हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के फ्री एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस की चल रही सीरीज का चौथा टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय संसद, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और उनकी संपूर्ण जानकारी भी दी है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों ही संसद के अंग हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहला है भारतीय संसद के तीन अंग। ओके, भारत की जो संसद होती है उसके तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बन सकता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमारा उसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति की नियुक्ति। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का जो गठन है इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा का गठन। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है संसद के 3 सत्र। संसद के जो है 3 सत्र चलते हैं, कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला है बजट अधिवेशन, जो कि फरवरी से लेकर मई के मध्य चलता है। सेकंड है मानसून अधिवेशन, जो जुलाई से लेकर अगस्त के मध्य चलता है। और तीसरा हमारा शीतकालीन अधिवेशन, जो नवंबर से लेकर दिसंबर के मध्य चलता है। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, चलिए चलते हैं। बात क्वेश्चंस में लोकसभा की गई है, तो लोकसभा से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे ले लिया ताकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो आप उसको कर सकें। पहला है प्रथम लोकसभा का गठन। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। सेकंड है लोकसभा का गठन का उल्लेख। लोकसभा का जो गठन है इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में दिया गया है। ठीक है। थर्ड है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष तक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो हाल ही में वर्तमान लोकसभा चल रही है वो कौन सी लोकसभा है? तो आंसर हो जाएगा 17वीं लोकसभा। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य के लिए आयु। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान सदस्य संख्या। लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या वो कितनी है? 543 है। और इसमें कुछ करेक्शन किया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले जो संख्या थी वो 500 कितनी थी? 545 थी। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी रह गई? 543। नेक्स्ट है लोकसभा जो है वो कैसा सदन है? तो लोकसभा जो है वो निचला सदन है और इसको अस्थाई सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसको कभी भी भंग कर सकते हैं, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव प्रणाली। जैसा कि क्वेश्चंस में पूछा गया था, इसकी जो चुनाव प्रणाली होती है वो कैसी होती है? इसकी जो चुनाव प्रणाली है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ठीक है, जनता इसमें जो है सीधे वोट देकर अपने नेता को चुनती है। इसका जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है। आई होप आपके समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। ओके, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं इनको। पहला है राज्यसभा का पहला सत्र। ठीक है, राज्यसभा का जो पहला सत्र है वो कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा का गठन का उल्लेख। राज्यसभा का जो गठन है उसका जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 80 में दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ओके, नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति। ओके, हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़ बने हैं। ठीक है, 2022 में। और राष्ट्रपति जो वो द्रौपदी
मुर्मू जी बनी, ठीक है, जो कि आदिवासी महिला से बिलोंग करती हैं। ओके, तो भारत का वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन हो गए? जगदीप धनखड़ हो गए। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य के लिए आयु। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान सदस्य संख्या। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। उसमें 233 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। ठीक है, जो 12 मनोनीत हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है? ओके, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और स्थायी सदन है। ठीक है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, इसीलिए ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है, और इसका जो चुनाव है राज्यसभा का वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अब बात यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की जा रही है, तो हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड लोकसभा अध्यक्ष के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है। चलिए देखते हैं उनको, क्वेश्चन अगर बने आप उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो हमारे इसमें पहला है लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इसको स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के सदस्य द्वारा की जाती है, और इसका जो प्रावधान है, ठीक है, नियुक्ति का, वो अनुच्छेद 93 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला। ठीक है, जिन्होंने 2022 में अध्यक्ष पद की शपथ ली है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। पहला है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन करना। ओके, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है और कार्यवाही का संचालन करता है। नेक्स्ट है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे पूछा जा चुका है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा महासचिव की भी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कई बार कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक नोट लिया है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यहाँ पर महिला की बात की जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? अभी अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन मंजूरी देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 110। अनुच्छेद 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स है। पहला है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकंड है राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। ठीक है, लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, लेकिन इस विधेयक को राज्यसभा में भी विचार विमर्श के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई कार्यवाही ये नहीं भी करे तो ये स्वतः पास हो जाता है, और ये अधिकतम, अब इसके कुछ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। पहला है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इसको राज्यसभा में भी भेजा जाता है विचार विमर्श करने के लिए, और जो राज्यसभा है वो इसको केवल 14, अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, और इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अगर ना भी हो तब भी ये स्वतः पास हो जाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाउस ऑफ कॉमन्स, ऊपरी सदन। ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है ये ब्रिटेन की जो सांसद है उसका है। ठीक है, ब्रिटेन की जो सांसद है उसका निचला सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऊपरी सदन, तो ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा निचला सदन। ठीक है, ये ब्रिटेन की संसद का निचला सदन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। ठीक है, अब यहाँ पे कोरम किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। किसी भी सदन की बैठक शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी सदन है, लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, इसकी जब भी बैठक शुरू होती है तो शुरू करने के लिए एक निश्चित सदस्यों की संख्या होती है जिससे बैठक शुरू की जा सके, उसको गणपूर्ति या फिर कोरम कहते हैं। ठीक है, तो ये संख्या कितनी कितनी आइए देखते हैं। भारत में गणपूर्ति की जो संख्या है वो 1/10 है। ठीक है, संसद के जितने भी कुल सदस्य होंगे, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जो है वो गणपूर्ति या कोरम संख्या होती है। ठीक है, तो भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कितनी है? 55 है। ठीक है, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? 543 का 1/10वां भाग कितना हो जाएगा? 55 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? 25 है। टोटल सदस्य कितने हैं? 245 है। ठीक है, इसका 1/10वां भाग कितना हो जाएगा? 25 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में जो गणपूर्ति की संख्या है वो 25 हो गई। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होती है? अभी भी हमने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1/10। ठीक है, 1/10वां भाग होती है कुल सदन की संख्या का। ठीक है, तो जो भारतीय लोकसभा है इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई गणपूर्ति के लिए? 55 हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी ना दिया होगा, ठीक है, कोई केस वगैरह ना हो, दिवालिया या पागल ना हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। ठीक है, ये सभी अगर उसमें हैं तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, अगर ये सब नहीं है तो वो संसद का सदस्य बन सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य की सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद हमारा 249 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की जो अवधि है वो क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह के अंतराल पे इनके सत्र चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वे लगातार सदन में अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 60 दिन। ठीक है, यदि वे 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो उनको संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा की कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल के पहले का समय। ठीक है, अब इसको समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे राज्यसभा कार्यवाही काल हम देखेंगे। राज्यसभा की जब कार्यवाही होती है तो उसमें सबसे पहला शून्यकाल होता है। ठीक है, जो कि 11 PM से लेकर 12 PM तक चलता है। फिर इसके तुरंत बाद अब प्रश्नकाल होता है जो कि 12 PM से लेकर 1 PM तक चलता है। ओके, अब लोकसभा की जब कार्यवाही काल प्रारंभ होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है जो कि 11 PM से लेकर 12 PM तक चलता है, और इसके तुरंत बाद तत्पश्चात शून्यकाल होता है जो 12 PM से लेकर 1 PM तक चलता है। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MA अयंगार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। ठीक है, जनता द्वारा हम सभी जानते हैं किसको चुनते हैं? अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो इसमें कौन सा सदन हो जाएगा? लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और हमारी वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1900 ऑप्शन नंबर बी 1954 में। ठीक है, 1954 में जनता का जो सदन है उसको लोकसभा का नाम दिया गया। ठीक है, लोकसभा को पहले क्या बोलते थे? जनता का सदन कहते थे। ठीक है, लेकिन 1954 के बाद इसको लोकसभा का नाम दे दिया गया। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। इससे संबंधित कोई जानकारी या PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में
प्लीज़ कमेंट करें और ये अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।